शनिवार की सुबह रूस का कजान शहर धमाकों से गूंज उठा। शहर की 6 ऊंची इमारतों पर ठीक उसी तरह से हमला किया गया जैसे 9/11 को अमेरिका के ट्विन टावर पर किया गया था। 11 सितंबर 2001 को आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिकी यात्री विमानों पर कब्जा कर उन्हें न्यूयॉर्क की 2 सबसे ऊंची इमारतों से टकरा दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। शनिवार को कजान में हुए हमले में फर्क इतना था कि इसके लिए विस्फोटकों से भरे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मीडिया में आई रिपोर्ट्स में 8 ड्रोन से हमले किए जाने की बात सामने आई है। रूस इसे यूक्रेन द्वारा किया गया हमला बता रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को समयानुसार सुबह 7:50 पर तातारस्तान क्षेत्र में एक ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। हमले के बाद कजान के सोवेत्स्की, किरोव्स्की और प्रिवोल्स्की जिलों में आवासीय इमारतों में आग लग गई। जल्द ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। कजान के मेयर इल्सुर मेत्शिन ने प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास, गर्म कपड़े और भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिन इमारतों पर हमले हुए वो सभी रिहायशी हैं, इसलिए बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। हमले के बाद कजान और 2 अन्य हवाई अड्डों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। कजान रूस की राजधानी मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए यह शहर चर्चा में रहा है। वर्ष 2018 में यहीं पर फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था। ड्रोन हमलों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस का जवाब घातक हो सकता है। कई जानकार कजान पर हमले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये हमला तब हुआ है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में दिए बयान में कहा था कि वो युद्ध रोकने के लिए बातचीत को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में महज कुछ दिन ही बचे हैं। ट्रंप लगातार दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को रोकने की बात कह रहे हैं। तो क्या इसी वजह से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर हमले तेज कर दिए? ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या जेलेंस्की का ये खुद का फैसला है या फिर इसके पीछे कोई और ताकत है? जियोपॉलिटिक्स के कई जानकार इसके पीछे अमेरिकी डीप स्टेट की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका का डीप स्टेट नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में व्हाइट हाउस से जो बाइडेन की विदाई के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसकी मंशा पर पानी फिर सकता है। इसलिए ट्रंप के आने से पहले यूक्रेन के जरिए ताबड़तोड़ हमले कराकर माहौल को ज्यादा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में रूस पर और बड़े हमले की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्लानिंग ये है कि रूस जब जवाबी हमला करेगा तो ट्रंप का युद्ध रोकने का प्लान आसानी से कामयाब नहीं होगा। इसी कारण पिछले दिनों यूक्रेन को बाइडेन प्रशासन ने न सिर्फ रूस के खिलाफ अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है, बल्कि बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी मुहैया कराए हैं। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।